शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 तारीख है, मेडिकल कैंप का दिन है। इसके पहले 2 रोज़ जेटी कैंपस ने जो प्रोग्राम अरेंज किया था, 25 तारीख को फ्रीडम फाइटर डे मनाया गया। उसके लिए हमने एग्जीबिशन के इंतज़ाम किया था और शहर की हाई स्कूलों को न्योता दिया था कि भाई हमारे ये एग्जीबिशन से में आके आप उनसे फ़ायदा उठाइए। हमारे बच्चों को, हमारी कौम को जो चीज़ें मालूम नहीं है वो सब उनके तक का इल्म पहुंचाइए, उनको तक का सारी मालूमात पहुंचाइए। दूसरे दिन हमारा कल्चरल प्रोग्राम हुआ 26 तारीख को, माशाअल्लाह बहुत ही कामयाब रहा, सक्सेसफुल हुआ। उस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे जो बड़े डॉक्टर, नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं, सईद फैज़ी हैं और दूसरे जो डेंटिस्ट हैं, अदनान हिंदुस्तान वाले हैं, इकबाल चाइल्ड जो है इकबाल हामिद इकबाल है और दूसरे भी बहुत सारे जो गेस्ट थे और जो नॉन मुस्लिम गेस्ट आए थे, रंजीत सुपाते सर थे, नीलेश देवरे थे और कई नामवर हमारी हस्तियां आई थी। और हमारे प्रोग्राम के अंदर में 26 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारी जो रोटरी क्लब के चेयरमैन हैं दीपक सेलार साहब, उनकी मिसेस संजय खांडेकर सर जो बहुत ही एक्टिव हैं, हमारे कैंपस के अंदर में नीट कोटा क्लासेस चलाते हैं। उसके बाद में सारी चीज़ें होने के बाद में हमने 27 तारीख को जो मेडिकल कैंप रखा रोटरी क्लब के मार्फत, उस क्लब के मार्फत जो डॉक्टर्स को हमने इनवाइट किया था मेडिकल चेकअप के लिए, वो ख़ास तौर से हमारे जेटी की जो बच्चियां हैं उनके अंदर में जो बीमारियां हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सारी बच्चियों का मेडिकल चेकअप करने के बाद में चेकअप करना है और उनको फ़ायदा पहुंचाना है। माशाअल्लाह अभी तक के हमने जो सुबह 10:30 बजे से लेके 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक का जो प्रोग्राम मुरतब किया था उसमें काफ़ी लोगों ने मेडिकल चेकअप करवाया है और अभी तक के जो बच्चियों ने जो मेडिकल चेकअप करवाया है वो उनकी तादाद लगभग 2500 हो गई है। अभी भी मेडिकल का काम चालू है, चेकअप का काम चालू है। इसके अलावा भी बाहर से जो लोगों को मालूम पड़ा था कि भाई यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा है, जो बीमारियों के जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, चेकअप नहीं कर सकते थे, वो लोग भी हमारे तक में आए। हम लोगों ने भी उनको चेकअप के लिए सब उनको दिया है, सब मौके फराहम किए हैं, उनका भी मेडिकल चेकअप किए हमने। इसी तरीके से अभी जो बच्चियां बाकी रह गई हैं उनका अभी चालू है काम। हम शहर के बहुत मशकूर ममनू हैं जिन लोगों ने ये मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाया, हमारे प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया है। मैं ऐसे लोगों का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आइंदा भी हम इससे बेहतरीन कदम उठाएं और अपने कौम और बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँचाते रहें। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। इस कैंप के अंदर में हमने जो बच्चे, जैसे अभी हमने गायनिक के लिए हमने जो डॉक्टर्स बुलाए थे, गायनिक के जो डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें जो दवाइयाँ, जो ज़रूरी दवाइयाँ थी, हमने वो दवाइयों का भी इंतज़ाम किया था। उन्हें मेडिकल दवाइयाँ भी फ्री प्रोवाइड की गई थी। मैं हमारे जो रोटरी क्लब के जो दीपक सेलार साहब है और जेटी कैंपस के जो ट्रस्टीज़ हैं, ये दोनों के इश्तराक से ये सारी चीज़ें कौम तक का पहुँचाई गई है, बच्चों को उसका बेनिफिट दिया गया है। मालेगांव शहर में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कैंप का इनेकाद किया गया। कितनी उम्मीद है आपको इस कैंप से, कितना फ़ायदा पहुंच सकता है लोगों को और कितना अवेयरनेस बढ़ेगी कैंसर को लेकर ख़ास तौर पर? कैंसर का मर्ज़ तो ऐसा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे जो बुराइयां बढ़ रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो गुटखे की लत जो आम बच्चों और ख़ास तौर से औरतों के अंदर में जो गुटखे की लत पड़ रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसकी वजह से क्या होता है, औरतों को सीने का जो कैंसर होता है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होता है। प्राइमरी स्टेज के ऊपर उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि यह कैंसर का मर्ज़ है कि नहीं है। अभी हम ये मेडिकल कैंप लगाने से जो बच्चियां इसमें मुब्तला हैं उनको ख़ुद को नहीं मालूम रहता, उनके पेरेंट्स को नहीं मालूम रहता कि भाई कैंसर का मर्ज़ है या नहीं है। अगर हम इसलिए कैंप लगा के बच्चों को चेकअप करवा लेंगे तो आगे उनको जो मौजी बीमारियां होने वाली है, जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जो आज तक उसका इलाज नहीं हुआ, वो बच्चे उससे महफूज रहेंगे और उनके माँ बाप इतने बड़े खर्च से महफूज रहेंगे। कैश मेडिकल
इस मेडिकल कैंप में कोई पॉजिटिव पेशेंट मिला? पॉजिटिव ट्रीटमेंट काफ़ी मिले हैं, काफ़ी हद तक। वो डॉक्टर बोले है कि हम उनका चेकअप करेंगे, उनको दवाइयाँ देंगे, और गवर्नमेंट ने इसको इसमें स्कीम के अंदर में लिया हुआ है। और लेने के बाद में गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे, जो क्या नाम है, अल्लाह ताला, एक मिनट है थोड़ा सा, वो डॉक्टर का नाम नहीं, डॉक्टर का क्या नाम था वो? डॉक्टर नीलम और डॉक्टर भूषण निगम और डॉक्टर भूषण निगम साहब ने ऑफर दिया है यहाँ पे। एक मिनट। हाँ, एक आइए सर, बैठिए सर। निहाल अहमद सर, ये सर, अरे नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलिमा सोनावने, मैं हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जन हूँ सूर्योदय कैंसर हॉस्पिटल में। मेरी पूरी ट्रेनिंग अंडर डॉक्टर सुल्तान प्रधान सर और टाटा कैंपस में हुई है। तो जो डिफरेंस मैंने देखा मुंबई और मालेगांव में, वो बस ये है कि पेशेंट स्टेज 1 और स्टेज 2 में पहुंच ही नहीं पाते हैं कैंसर हॉस्पिटल तक, क्योंकि जब स्टेज 4 आ जाता है तब जाकर वो डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं। तो तब हमारे हाथ बंधे हुए हो जाते हैं, हम कुछ थोड़े ही हद तक उनको ट्रीटमेंट दे पाते हैं। तो पेशेंट तक पहुंचना, ये जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है रोटरी क्लब और सर निहाल सर से, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हर एक घर तक पहुंचना चाहते हैं ताकि वो हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचे। सूर्योदय कैंसर हॉस्पिटल में महात्मा फुले योजना लागू हो चुकी है। सारे ट्रीटमेंट्स हम मुफ्त कवर कर रहे हैं, फ्री में कवर कर रहे हैं। वो कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो या सर्जरी हो, पेशेंट को कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हर सिटीज़न को ये ज़रूरी है कि कोई पेशेंट है अपने आजू बाजू तो हमारे तक पहुँचाए। हम हर घर के पास, हर घर तक पहुँचना चाहते हैं। थैंक यू। आज JT कैंप। मैं दीपक शेलार, पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ मालेगांव विजन। आज का जो प्रोग्राम JT कैंपस में हमने रखा है वो रोटरी क्लब मालेगांव विजन, JT कैंपस और सूर्योदय हॉस्पिटल के जो कैंसर के जो मेन तज्ञ डॉक्टर है डॉक्टर भूषण निकम सर, ये भी हमारे क्लब के मेंबर है। तो हमारा एक मिशन चल रहा कैंसर फ्री मालेगांव, तो उसका पहला स्टेप आज हमने JT कैंपस में किया है। तो JT कैंपस के जो निहाल सर और मैडम हयात मैडम, इन लोगों ने हमको बहुत अच्छा, और पूरा स्टाफ बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। आज हमने यह 6 फैकल्टीज़ का कैंप रखा था टोटल, कि एक कैंसर अवेयरनेस के लिए एक स्टाफ का पूरा चेकअप था, दूसरा एक सिप्ला ब्रीथ फ्री का पूरा एक टीम था, उसके बाद गायनेक के डॉक्टर्स थे, डेंटल के डॉक्टर थे, ऑप्थेल्मोलॉजी के डॉक्टर थे, तो ये और डायबिटीज़ के भी डॉक्टर संजय शाह जो है सीनियर डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर भी थे। तो ऐसा ये 5-6 फैकल्टी से आज बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ चेक हुए। बहुत बार ऐसा रहता है कि आज कैंसर के हॉस्पिटल तक अपन पहुँच नहीं सकते, या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनकी फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा रहती, वहाँ तक अपन पहुँच नहीं सकते। लेकिन ये वजह से टोटली फ्री ऑफ चार्ज हर एक जो लड़कियां हैं उनको कोई ना कोई गायनेक प्रॉब्लम रहते, तो वो एकदम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जुड़ गई। उनकी जो भी कोई समस्या थी वो उन्होंने खुल के वो लेडी डॉक्टर को बताई, उनको कन्वीनियंस भी हो गया। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने ये आज जो कैंप रखा था बहुत सक्सेसफुल कैंप हुआ। आज करीब सब फैकल्टी मिला के कम से कम 2000 या 2500 पेशेंट्स यहाँ 2500 पेशेंट यहाँ चेक हुए हर एक को टोटली। और सबसे मेन उनको बहुत सारे पेशेंट्स को मेडिसिन भी जो है वो फ्री में दी गई। तो ये बहुत सक्सेसफुल कैंप हुआ। हम JT कैंपस के निहाल सर और मैम के बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे ही कैंप हम करके मेन हमारा जो विज़न है कि कैंसर फ्री मालेगांव, तो ये हम करते ही रहेंगे। ये पहला बहुत सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू फॉर डैट। अभी आप लेकर चल रहे हो कैंसर फ्री मालेगांव। हाँ। और आज आपका JT कैंपस और निहाल सर के साथ आपने काम किया। आगे भी आपको कोई ऐसा प्लान है कि सर के साथ JT कैंपस के साथ काम करने का इसी तरह से? 100%। इधर हम बहुत सारे जो लेडी स्टाफ है, तो सर का लेक्चर भी आज रखा हुआ हमने। तो जो लेडीज़ है तो वो सब लेडी टीचर्स जो है वो अवेयरनेस भी करेंगे। सर उनको अवेयरनेस की कुछ ट्रिक्स जो है नॉर्मली वो बताएंगे, तो वो
सब लड़कियों के साथ शेयर होऊंगा। और लकीली ये कुछ ट्रिक्स में कोई पेशेंट अगर डिटेक्ट होता है तो ये बहुत बड़ी बात होंगी। तो इसके लिए हम अवेयरनेस के लिए सर के भी हम हैंड्स तैयार कर रहे हैं।